हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पाठ 253, जिसमें हम देखेंगे पत्र पत्रिकाओं से संबंधित अगले प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान दें, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन सी, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया भारतेंदु जी ने। ठीक है, भारतेंदु का पूरा नाम क्या था? बाबू भारतेंदु हरीश चंद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दें, हिंदी सम आलोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? एक बार फिर से सुने प्रश्न को। हिंदी सम आलोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी हिंदी सम आलोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की पत्रिका है। कैसी पत्रिका? उल्लेखनीय पत्रिका है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं फिर से सुने एक बार, भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही है। ठीक है, पुस्तक समीक्षाओं में ही है। ठीक, एक बार फिर से सुन ले, क्या कहना चाह रहे हैं, इसे ध्यान से समझें। ये कह रहे हैं कि भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का जो रूप है, अगर वह कहीं जिसका शुरुआती रूप यानी कि जो बीज रूप में हमें मिलता है, सुरक्षित रूप में मिलता है, ठीक है, या सुरक्षित रूप में इसके बीज मिलते हैं। ठीक है, आप जो समझना चाहें समझें। ठीक है, आप सीधी सीधी भाषा में से समझें कि आधुनिक आलोचना का शुरुआती सुरक्षित रूप हमें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही मिलता है। ठीक है, किस युग की? तो ये ध्यान रखें, भारतेंदु युग की। ठीक है, भारतेंदु युग में, सही है, भारतेंदु युग की नहीं, भारतेंदु युग में। ठीक, ध्यान दें, इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम अगर हम किसी का लेंगे तो हम लेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का। किसका? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है। ठीक है, उन्होंने श्रीनिवास दास कृत, श्रीनिवास दास कौन है? जिनका एक उपन्यास था परीक्षा गुरु, तो ये वही श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, इनके द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह इनके द्वारा रचित बंग विजेता, इनके अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी में की थी। ठीक है, किसमें की थी? आनंद कादम्बिनी में की थी। ठीक है, इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है, भट्ट जी की नील देवी, ध्यान से सुनना, भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे पूरी व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित मिलता है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही मिलता है। इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम अगर किसी का हम लेंगे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का ही लेंगे। ठीक है, उन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी में की है। ठीक है, इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त
इन दोनों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी, इन एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, तो ये थी प्रश्न से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देंगे दोस्तों। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में। ठीक, इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका, क्या नाम है पत्रिका का? नागरी नीरद, ध्यान से सुनना, नागरी नीरद कैसी पत्रिका थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, तथा मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका कौन सी थी? आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, ये इनकी मासिक पत्रिका थी। इसका संपादन इन्होंने किया। ठीक है, किसने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। ठीक है, फिर है व्याख्या देखें, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन, अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें तो दोस्तों 1881 ईस्वी में, कब? 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें आप। प्रश्न क्या है? आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो आप नाम ध्यान रखेंगे, हमेशा एक ऑप्शन आनंद कादम्बिनी से रहता है। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी इसके संपादक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये कैसी पत्रिका है? तो ये मासिक पत्रिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, आनंद कादम्बिनी, इसका प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी जी ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने कब किया था? यानी कि कब नहीं किया था, कहाँ से किया था? तो ऑप्शन सी मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन हुआ था। और किसने किया था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने इसका संपादन किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? एक बार फिर से सुने, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह जी आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करना दोस्तों। डॉक्टर नामवर सिंह जी, ठीक है, एक बार फिर से देखें, डॉक्टर नामवर सिंह जी आलोचना नामक त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक थे। ठीक है, इन्होंने जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया। ठीक है, एक बार फिर से सुने, डॉक्टर नामवर सिंह आलोचना नामक त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक थे। ठीक है, पहली बात तो ये जान लें कि आलोचना पत्रिका कैसी पत्रिका है? तो त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका थी। कैसी थी? त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जिसके प्रधान संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह जी। इन्होंने जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया था। तो दोस्तों एक बात और हमें समझ में आई, जो जनयुग
पत्रिका थी वह कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है, तो दो पत्रिकाओं की बात हो रही है। एक है आलोचना जो कि त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका है, दूसरी है जनयुग पत्रिका जो कि साप्ताहिक पत्रिका है, और जिनका दोनों का ही संपादन कार्य किसने किया? तो ध्यान रखें, डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन डी, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देना दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपसे बता रही हूँ, इसको अच्छे से कर लें। इसका ईयर पूछा जाता है। ठीक है, ईयर के साथ साथ जो इसके संपादक हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, गौर करेंगे दोस्तों। वर्ष 1954 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, कौन? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में, ठीक है, किन किन के? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और डॉक्टर जगदीश गुप्त, इन दोनों के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, संयुक्त रूप से इन्होंने प्रकाशन किया, लेकिन जो मेन नाम लिया जाता है, प्रश्न पत्र में जो नाम पूछा जाता है वो है जगदीश गुप्त का। ठीक है, तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन में अगर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं तब आप इस पर टिक लगा के आएंगे। ठीक है, अगर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जगह डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का नाम दिया गया है तो आप उन पर टिक करके आएंगे। ठीक है, और फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर जगदीश गुप्त को ही देंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक, देखें आगे की व्याख्या। ठीक, और जिस काव्य के ऊपर मात्र, ध्यान से सुनते जाइए, और जिस काव्य के ऊपर मात्र प्रयोगवाद का विवादग्रस्त आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा था, उससे भिन्न स्तर पर सर्वथा विषय वस्तु की नवीनता को लेकर नई कविता को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता अनुभव करके वर्ष 1954 में प्रयाग, जो कि इलाहाबाद में है, ठीक है, प्रयाग क्या था? इलाहाबाद का पुराना नाम था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर से प्रयाग हो गया। ठीक है, तो ये प्रयाग कहो या इलाहाबाद कहो, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक, फिर देखें व्याख्या। अब प्रयागराज की साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, अतः जो काव्यधारा अब तक प्रयोगवाद के नाम से प्रतिष्ठापित थी, नई कविता के नाम से प्रतिष्ठापित होने लगी या की जाने लगी। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो अभी तक हम देख रहे थे कि प्रयोगवाद के नाम से जो काव्यधारा प्रतिष्ठित थी, प्रतिष्ठित समझो इसको, ठीक है, उसकी जगह पे अब किसका नाम लिया जाने लगा? तो नई कविता का। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि प्रयागराज की एक सहकारी संस्था थी जिसका नाम था साहित्य सहयोग। क्या नाम था संस्था का? साहित्य सहयोग। इस संस्था ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है, और किस वजह से हुई थी इसकी प्रतिष्ठा? तो विषय वस्तु की नवीनता को लेकर नई कविता को प्रतिष्ठित किया गया था। ठीक है, किसने किया था? प्रयागराज की साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था ने। ठीक है, अब प्रयोगवाद की जगह किसका नाम लिया जाने लगा? नई कविता का। ये बात आप ध्यान रखें, समय याद रखें। वर्ष 1954 और दो लोग हैं, डॉक्टर
रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर जगदीश गुप्त, ठीक है, इनके संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये बातें हैं कुछ महत्वपूर्ण, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इलाहाबाद लिखा हो तो भी आप सही आंसर माने, और प्रयागराज लिखा हो या प्रयाग लिखा हो तो आप आंसर सही माने। ठीक है, दोनों नाम एक ही हैं। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम बदल कर दे दिए जाएं, तो आप हर तरह से अपने आंसर को सही करने की क्षमता रखें। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से नहीं है? तो कौन सी ऐसी पत्रिका है? ठीक है, ऑप्शन डी ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध नहीं है। ठीक है, बाकी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी, इन तीनों पत्रिकाओं से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध है, जबकि ब्राह्मण पत्रिका से नहीं है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का संबंध है किससे? ब्राह्मण पत्रिका से। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से किया था। कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी में किसने? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ठीक है, जबकि कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ? 1867 में, 1867 ईस्वी में। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन, इस पत्रिका का संपादन हुआ दोस्तों 1873 में। ठीक है, 1873 ईस्वी। ठीक, फिर है बाल बोधिनी पत्रिका। बाल बोधिनी पत्रिका, इसका संपादन कब हुआ? 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी। ठीक, फिर है काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। ठीक है, बाल बोधिनी और हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, और कवि वचन सुधा, ये सारी कहाँ से प्रकाशित हुई? ये सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी। ठीक है, और इनके संपादक थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ध्यान दें अगली पंक्ति पर, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाल बोधिनी या बाला बोधिनी पत्रिका स्त्री शिक्षा के प्रचारार्थ निकाली गई पत्रिका थी। ठीक है, यानी कि यह केवल महिलाओं से संबंधित थी। कौन सी पत्रिका? बाल बोधिनी या बाला बोधिनी पत्रिका। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही नाम मिल सकते हैं, दोनों पत्रिकाएं एक ही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। ठीक है, तो यूपी के उन्नाव जिले में जन्म हुआ था प्रताप नारायण मिश्र जी का। कब हुआ था? 1856 में, ध्यान रखें। तथा इन्होंने आधुनिक हिंदी, अच्छा एक बार फिर से सुने, इन्हें आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से एक माना जाता है। आधुनिक हिंदी निर्माता, शब्दों पर ध्यान दें दोस्तों। ठीक है, यह वह दौर भी है जब खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होना आरंभ हो चुका था। ठीक है, पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थी। ठीक है, क्योंकि उस समय द्विवेदी जी आए। ठीक है, द्विवेदी जी का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। तो ध्यान दें, तो आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से एक माना जाता है किसे? प्रताप नारायण मिश्र जी को। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक बात और याद रखें, जो भारतेंदु मंडल के जितने भी सदस्य हैं,
7, 8, 9, 10 जितने भी हैं, ठीक है, उन्हें आप अच्छे से याद कर लें। उनमें आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये याद रखना है कि उनका क्रम क्या है। एक प्रश्न इनके क्रम से सेट जरूर होता है, ठीक है, तो आप उनका क्रम अच्छे से याद कर लें मेरी सलाह से, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं आगे व्याख्या। ये हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ये हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक कहे जाते हैं। इन्होंने एक लेखक, एक कवि और एक पत्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई है, ठीक है। यानी प्रताप नारायण मिश्र जी एक लेखक भी थे, कवि भी थे और पत्रकार भी थे, ठीक है। बात करते हैं आगे की व्याख्या की। 15 मार्च 1883 को, कब की बात हो रही है दोस्तों? 15 मार्च 1883 को होली का दिन था, ठीक है। कौन सा दिन? होली का दिन था। होली के दिन प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका निकाली। कैसी पत्रिका थी ब्राह्मण पत्रिका? तो ये पत्रिका थी मासिक। ब्राह्मण एक मासिक पत्रिका थी। कैसी? मासिक पत्रिका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कब निकाली? 15 मार्च 1883 में, 1883 में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान दें दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण ही मिश्र जी को प्रति भारतेंदु या द्वितीय चंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें उपाधियां भी मिली हैं, 2 नाम से इन्हें जाना जाता है। एक नाम है प्रति भारतेंदु, ठीक है। दूसरा है द्वितीय चंद्र। क्या? द्वितीय चंद्र। किस वजह से? क्योंकि इनमें एक खास तरह की विशेषताएं थी, ठीक है, ध्यान दें। किसमें? प्रताप नारायण मिश्र जी में, ठीक है। एक बार फिर से सुने व्याख्या। यहाँ पर किसकी बात हो रही है इसको ध्यान से समझें। ये क्या कह रहे हैं, गौर करना दोस्तों। ये कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जैसी ही रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण ही मिश्र जी को, किसको? मिश्र जी को, यानी प्रताप नारायण मिश्र जी को प्रति भारतेंदु या द्वितीय चंद्र कहा जाता है, ठीक है। यानी भारतेंदु जी की कॉपी कहा जाता है एक तरह से, ठीक है। यानी उनका ही छोटा रूप, यानी उनका ही दूसरा रूप कहा जाता है। किसे? प्रताप नारायण मिश्र जी को, ठीक है। तो देखिए कि कितनी बड़ी बात है ना, किस तरह से इनमें समानता बताई जा रही है तुलना करते हुए, ठीक। देखते हैं अगला बिंदु, ध्यान दें। 1882 ईस्वी के आसपास, कब? 1882 ईस्वी के आसपास इनकी प्रेम पुष्पावली, कौन सी? प्रेम पुष्पावली प्रकाशित हुआ, ठीक है, जिसकी प्रशंसा भारतेंदु जी ने की थी, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की एक रचना आई जिसका नाम था प्रेम पुष्पावली। कब आई? 1882 ईस्वी में, ठीक है, जिसकी प्रशंसा किसने की? स्वयं भारतेंदु जी ने की, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ब्राह्मण पत्रिका का संबंध ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र जी से है। किससे? प्रताप नारायण मिश्र जी से है ब्राह्मण पत्रिका का संबंध। और ये कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ से। लखनऊ से प्रकाशित होती है साहित्य भारती पत्रिका। कहाँ से? लखनऊ से। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न की व्याख्या पर गौर करना। साहित्य भारती जो कि 1996 में आई,
ठीक है। साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन हिंदी संस्थान लखनऊ से होता है, ठीक है। यानी कि साहित्य भारती पत्रिका, ठीक है, इसका प्रकाशन 1996 ईस्वी में हिंदी संस्थान कहाँ पर है ये? लखनऊ में, यहाँ से होता है। साहित्य भारती समस्त भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? तो ध्यान रखें, त्रैमासिक पत्रिका है। कौन सी? साहित्य भारती पत्रिका, ठीक है, जिसके संपादक कौन है? राजेश कुमार बैजल। राजेश कुमार बैजल, ठीक है, राजेश कुमार बैजल जी संपादक हैं त्रैमासिक पत्रिका साहित्य भारती के, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1996, ठीक। कहाँ से हुआ? हिंदी संस्थान लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ। किसका? साहित्य भारती पत्रिका का, ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, श्री वेंकटेश्वर समाचार, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित कहाँ से होता था? ठीक है, या कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ऑप्शन डी, बम्बई से। बम्बई से प्रकाशित होने वाला समाचार था, ठीक है, समाचार पत्र श्री वेंकटेश्वर समाचार, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखें प्रश्न की व्याख्या, ध्यान दें, श्री वेंकटेश्वर समाचार बंबई से प्रकाशित होता था। इस प्रेस की, ध्यान से सुनना, इस प्रेस की स्थापना 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में संस्कृत एवं हिंदी विषय के प्रचार एवं प्रसार के लिए की गई थी, ठीक है। एक बार फिर से सुने, इस प्रेस की स्थापना 1871 यानी 1871 ईस्वी में संस्कृत एवं हिंदी विषय के प्रचार एवं प्रसार के लिए की गई थी, ठीक है। तो ये एक तरह की प्रेस थी, ठीक। क्या? श्री वेंकटेश्वर समाचार कहाँ थी? बम्बई, ठीक है। जगह का नाम याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, भारत मित्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भारत मित्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ध्यान रखें, ऑप्शन ए, कलकत्ता से। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पत्र था भारत मित्र, ठीक है, ध्यान देना। अब देखते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। भारत मित्र पत्र कलकत्ता, यानी जिसे हम वर्तमान में हम कलकत्ता को क्या कहते हैं? कोलकाता कहते हैं, ठीक है। तो भारत मित्र पत्र कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, ठीक है, जिसे 17 मई 1878 को प्रकाशित किया गया था, ठीक। 17 मई 1878 1878 में, ठीक। उस समय कलकत्ता से हिंदी का कोई, ध्यान से सुनना, उस समय कलकत्ता से हिंदी का कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं होता था, ठीक है। उस समय कलकत्ता से हिंदी का कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं होता था। ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, भारत मित्र पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, ठीक है। 17 मई 1878 इसकी प्रकाशन तिथि है, ठीक। देखें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करें। पहला बिंदु है दुर्गा प्रसाद मिश्र जी। कौन? दुर्गा प्रसाद मिश्र जी। इन्होंने भारत मित्र का संपादन शुरू किया, ठीक है, जो कश्मीर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कश्मीर के रहने वाले थे। कौन? दुर्गा प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। इन्होंने भारत मित्र का संपादन शुरू किया, ठीक। फिर है दूसरा बिंदु, 16 जनवरी 1899 को, 16 जनवरी 1899 को बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र के संपादन का कार्यभार संभाला, ठीक है। और अन्य अपने विवेक के अनुसार उसे रूपांतरित कर दिया।
अपने विवेक के अनुसार उसे रूपांतरित कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखें 16 जनवरी 1899 को बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने भारत मित्र के संपादन का कार्यभार संभाला। तो 2 संपादक पूछे जा सकते हैं, दोनों में से पहले हैं दुर्गा प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, फिर हैं कौन? फिर हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बाल मुकुंद गुप्त का नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन आपको याद दोनों रखने हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर करके पढ़ें। ठीक, ध्यान रखें, और अपने विवेक के अनुसार उसे रूपांतरित कर दिया था। किसे? भारत मित्र को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।